नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एलसीएम साइंस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो भी विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में बैठेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो राजस्थान से बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिहार, किसी भी स्टेट से, या एम्स का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देगा 2024 में, उन सभी विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है। अक्सर हमारे वीडियो में भी कमेंट आते हैं, तो हमारी टीम ने बोला कि सर इस पे एक आप वीडियो सेशन लीजिए, तो मैंने सोचा विद्यार्थियों के ये डाउट क्लियर किया जाए। डाउट क्या है विद्यार्थियों? जो भी सीबीएसई में या हमारे बोर्ड में 2023 में एनसीईआरटी जो लग रही थी आपके सिलेबस में, और जो 2024 में एनसीईआरटी अभी वर्तमान में आपके सिलेबस में है, इन दोनों एनसीईआरटी में कुछ फर्क है। कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं, कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो विद्यार्थियों को यह डाउट था कि सर हमारा जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होगा 2024 का, उसके सिलेबस में हमारी पुरानी एनसीईआरटी जो 2023 में थी वो आएगी, या 2024 में जो नया एडिशन आ चुका है वो आएगा? तो मैं पहला आपको इसका क्लियर जवाब दे देना चाहूंगा, और इस जवाब के पीछे मेरा एक रीजन लॉजिक है। ठीक है, कि ऐसे नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूं कि नहीं आएगा। इसके पीछे एक बहुत अच्छा लॉजिक भी है, और आप जब नोटिफिकेशन आएगा आपको पता भी चल जाएगा। आपके जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है, कुछ राज्यों के सिलेबस में 11th और 12th दोनों क्लास का सिलेबस है, कुछ राज्यों में केवल 12th क्लास का सिलेबस है। तो आपके जो सिलेबस में एनसीईआरटी रहने वाली है वो न्यू एडिशन वाली रहने वाली है। जो पार्ट हट चुका है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? तो अभी आपको पता होगा, जो विद्यार्थी नीट की तैयारी कर रहे हैं या थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो एनटीए ने नीट का नोटिफिकेशन जारी किया था 2024 में। मई के फर्स्ट संडे को जो नीट का एग्जाम है, उसके सिलेबस में पुरानी वाली एनसीईआरटी के जो पार्ट हट चुके थे वो उस सिलेबस में नहीं थे। मतलब क्लियर है, आपके सिलेबस में भी ये नहीं होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो जो हमारी नई एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, क्लास 11th और क्लास 12th, उस पे रहने वाली है कि कौन सा पार्ट हट चुका है, कौन से चैप्टर से क्या हटा है, उस पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को ये पता भी नहीं है कि हटा क्या है, तो उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी। तो यहां पे जो पीपीटी है उसमें इंग्लिश में भी लिखा है और मैंने हिंदी में भी लिखा है। मैं यहां पे जो वर्बली बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपके पास, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर एनसीईआरटी है तो आप उसको लेके बैठ जाइएगा। अगर पुरानी है कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें क्रॉस मार्क कर दीजिएगा कि ये नहीं है पार्ट, और नहीं है तो उसमें वो है ही नहीं पार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 11th की। क्लास 11th में 5 यूनिट है आपके। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, प्लांट फिजियोलॉजी, और 5वीं यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। हिंदी में अगर बात करूं तो पहली यूनिट वर्गीकरण की है, दूसरी पादपों और जंतुओं में आकार की है, तीसरी कोशिका विज्ञान, चौथी जो है वो पादप कार्य की है, और 5वीं यूनिट है वो है मानव कार्य की। टोटल पुरानी एनसीईआरटी में जो चैप्टर थे वो 22 थे। कितने चैप्टर थे? 22। अब कितने चैप्टर हटे हैं और कौन से चैप्टर से क्या पार्ट हटा है मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ चीजें मैंने लिख भी रखी है और कुछ मैं सिर्फ बोल पाऊंगा क्योंकि यहां पे इतनी जगह नहीं है। सबसे पहले अपने वर्गीकरण पे आते हैं। फर्स्ट यूनिट जो है हमारी, इसमें 4 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 4। पहला चैप्टर जीव जगत। इस जीव जगत चैप्टर में आप, अगर एनसीईआरटी पुराने वाली है आपके पास, तो एक
टॉपिक है वर्गीकी के साधन, टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसमें म्यूजियम, जूज, हर्बेरियम, बोटनिकल गार्डन, हिंदी में बोलूं तो संग्रहालय, चिड़ियाघर, हर्बेरियम और वनस्पति उद्यान, ये पार्ट हट चुका है। पूरा का पूरा वर्गीकी के साधन वाला पार्ट हटा है, चैप्टर नहीं हटा। क्लियर है बात? उसके बाद में दूसरा जो हमारा चैप्टर है वह जीव जगत का वर्गीकरण। इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर वैसा का वैसा है। चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम या वनस्पति जगत। इस वनस्पति जगत में बिल्कुल लास्ट में एक टॉपिक है पीढ़ी एकांतरण। वो जो पीढ़ी एकांतरण का जो पार्ट है वो इस चैप्टर से हट चुका है। और चौथा जो चैप्टर है हमारा एनिमल किंगडम, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब चेंज हुआ है फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर में केवल, सेकंड और फोर्थ में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब थर्ड चैप्टर में यहां पे एक चीज और भी हटी है, वो है एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन। एंजियोस्पर्म 2 वर्ग होते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। वो इस चैप्टर से तो हटा दिए हैं, लेकिन आगे जो हमारी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी है उसमें ये है, इसलिए मैंने यहां पे उनके बारे में बात नहीं की। तो चैप्टर फर्स्ट से वर्गीकी के साधन और चैप्टर थर्ड से पीढ़ी एकांतरण, ये दोनों पॉइंट हट चुके हैं 11th क्लास के यूनिट फर्स्ट से। अब आते हैं यूनिट सेकंड पे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। अगर इस यूनिट की बात करें तो इसमें 3 चैप्टर हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पुष्पी पादपों की आकार की, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इनके बारे में जानकारी दी गई है। और इसमें बिल्कुल लास्ट में कुछ फैमिलीज है प्लांट की। जितनी भी फैमिली है वो सारी की सारी हट चुकी है, केवल एक को छोड़कर, वो है सोलेनेसी। यानी कि अब हमारे सिलेबस में प्लांट की जो फैमिली है वो एक ही है, वो कौन सी है? सोलेनेसी, बाकी कोई भी नहीं पढ़नी। उसके बाद में आते हैं चैप्टर नंबर 6 में, जिसका नाम है पुष्पी पादपों का शरीर। ये मॉर्फोलॉजी थी और ये एनाटॉमी है, चैप्टर नंबर 6, साथ थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है। इस चैप्टर नंबर 6 में मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिएगा, टीम जवाब देगी आपको। कई डाउट होता है कि सर ये पॉइंट है या नहीं है। चैप्टर नंबर 6 में आपके प्लांट टिश्यू था, पादप उत्तक, मेरिस्टेम और स्थायी उत्तक। मेरिस्टेम विभजोत्तक हिंदी में और अंग्रेजी में स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू, इनको हटा दिया है। अब प्लांट टिश्यू वाला चैप्टर पार्ट है वो नहीं है। कौन से चैप्टर में? 6 नंबर में। साथ में अब बात करें चैप्टर नंबर 7 की, जिसमें आपको जो चैप्टर का नाम है वो है प्राणियों में शारीरिक संगठन। इसमें जंतु उत्तक 4 टाइप का आपको पता है, एपिथेलियम, ठीक है, तंत्रिका उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू और आपके एक तंत्रिका उत्तक। ये 4 उत्तक आपके पढ़े होंगे आपने, जंतु उत्तक प्लांट टिश्यू में, वो हटा दिए गए हैं। और 3 जीव थे बिल्कुल अंत में, कॉकरोच, केंचुआ और मेंढक। कॉकरोच और केंचुए को पूरे को हटा दिया गया है। अब एक ही जीव की स्टडी करनी है, वो है कौन सा? फ्रॉग, मेंढक। तो ये यूनिट नंबर 2, इसमें तीनों चैप्टरों में कुछ ना कुछ हटा है। चैप्टर नंबर 5 में फैमिली हट गई है सारी, केवल एक को छोड़कर, सोलेनेसी को। चैप्टर नंबर 6 में प्लांट टिश्यू हट चुके हैं, पादप उत्तक। और चैप्टर नंबर 7 में एक तो जंतु उत्तक और साथ में आपके केंचुआ और कॉकरोच की जो स्टडी थी वो हट चुकी है, एक ही है मेंढक। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 पे, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। 3 चैप्टर है इसमें आपके। एक तो है कोशिका, जीवन की इकाई, और एक है बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु, और एक है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन में। तीनों के तीनों चैप्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो हमने अभी तक 10 चैप्टर की बात कर ली है। अब आते हैं अपने यूनिट नंबर 4, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आपके 5 चैप्टर थे पुरानी एनसीईआरटी में। अब जो एनसीईआरटी है
उसमें प्लांट फिजियोलॉजी में केवल 3 ही चैप्टर हैं। पुरानी एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 11 पादपों में परिवहन और चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है खनिज पोषण, जो मिनरल्स वगैरह थे, ये दोनों चैप्टर पूरे के पूरे हट चुके हैं। इसके बाद 3 चैप्टर बचते हैं। कौन से? पादपों में श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पादप वृद्धि, ग्रोथ वाला जिसमें हार्मोन वगैरह है। ये तीनों चैप्टरों में कोई चेंज नहीं हुआ है। बाकी 2 चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी से हट चुके हैं, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 पुरानी एनसीईआरटी का। यहां पे जो चैप्टर के नाम लिखे हैं वो पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। उसके बाद में लास्ट यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। पुरानी एनसीईआरटी में इसमें 7 चैप्टर थे। न्यू एनसीईआरटी जो है उसमें केवल 6 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो पुरानी एनसीईआरटी का था, चैप्टर नंबर 16 पाचन और अवशोषण, वो डिलीट हो चुका है। अब इसमें 6 ही चैप्टर हैं, जिसमें श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिका, कंकाल और अंतःस्रावी, ये सारे के सारे वैसे के वैसे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। पुरानी एनसीईआरटी में टोटल 22 चैप्टर थे, जिसमें से 3 हट चुके हैं, तो अब चैप्टर बचे हैं 19। कौन कौन से हटे हैं पुरानी एनसीईआरटी का? चैप्टर नंबर 11, 12 और चैप्टर नंबर 16। चेंजेस किसमें हुए हैं? तो स्टार्टिंग के यूनिट के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 में, और सेकंड यूनिट के तीनों चैप्टरों में। तो ये क्लास 11th का था। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपके। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब आते हैं 12th क्लास पे। 12th क्लास में सबसे पहले ये 5 यूनिट इसमें भी है। कौन कौन सी है? तो रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, उसके बाद में सेकेंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, थर्ड यूनिट जो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, और उसके बाद में 4th यूनिट यानी कि इस क्लास की 4थी यूनिट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और 10वीं यूनिट जो है वो है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, ठीक है। तो हिंदी में अगर लिखूं तो ये है जनन, ये है आनुवांशिकी, व विकास, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसको कहते हैं अपने हिंदी में मानव कल्याण में जीव विज्ञान, उसके बाद में जैव प्रौद्योगिकी, व इसके अनुप्रयोग एप्लीकेशन, उसके बाद में इकोलॉजी पारिस्थितिकी, और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। पुरानी एनसीईआरटी जो थी उसमें टोटल 16 चैप्टर थे। न्यू एनसीईआरटी में कितने हटे हैं और कौन से चैप्टर से कौन सा पार्ट हटा है मैं वर्बली आपको बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन की, जनन की। उसमें जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट। उसके बाद में पुष्पी पादपों में जनन, और उसके प्राणियों में जनन, और मानव स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य, इन तीनों चैप्टरों में कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी कि केवल फर्स्ट चैप्टर है उसमें चेंज हुआ है। उसके बाद में सेकंड यूनिट पे आते हैं अपने, जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, आनुवांशिकी और विकास। इसमें 3 चैप्टर हैं, कोई चेंज नहीं हुआ तीनों में, पूरी की पूरी यूनिट सेम की सेम है। उसके बाद हमें आते हैं अपने
बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें कि आपके 3 चैप्टर हैं, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक है। चैप्टर का नंबर लिख देता हूं ना, 8 नंबर चैप्टर। इसमें हेल्थ और डिजीज में डेंगू, चिकनगुनिया, इनको जोड़ा गया है, ठीक है। और डिलीटेड जो पार्ट है वो एक पूरा चैप्टर इन्होंने गायब किया है, वो चैप्टर नंबर है 9, ठीक है। एक तो इसको तो यही मानो नहीं है चेंज इसमें, एक फर्स्ट चैप्टर हटाए, उसके अलावा कोई चेंज नहीं हुआ है। यूनिट नंबर 3 में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में, उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी, 2 चैप्टर हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है। 12th क्लास में मामूली से चेंज हुआ है, 2 चैप्टर तो हटा दिए अभी तक, एक और हटाया, अभी बताते हैं। उसके बाद में यूनिट नंबर 5, इस यूनिट नंबर 5 में आपके 4 चैप्टर हैं, ठीक है। एक तो चैप्टर नंबर 16 लास्ट वाला, जो इन्वायरमेंट इश्यूज है, वो पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। उसके बाद में मैं पहले आता हूं चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है इस यूनिट का, यानी कि चैप्टर नंबर 13, जीव व समष्टियां, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। इसमें आपके जैविक और अजैविक कारक हैं, उनको हटा दिया गया है। आपने पढ़े होंगे जैविक कारक में या अजैविक कारक में प्रकाश, तापमान, जल, मृदा एक जीव को कैसे प्रभावित करती है, वो हटा दिया गया है चैप्टर नंबर 13 में। या मैं सीधा लिख देता हूं, समष्टि गुण से पहले का हटाया गया। आप इस चैप्टर में समष्टि पढ़ोगे और समष्टि के गुण पढ़ोगे, उससे पहले का जो भी पार्ट है वो हटा दिया गया है। उसके बाद में आते हैं चैप्टर नंबर 14 पे, जिसका नाम है पारितंत्र। उसमें आपके एक पोषण चक्कर है, एक तो कार्बन चक्कर, फास्फोरस चक्कर, और एक है पादप अनुक्रमण। इन दोनों को हटा दिया गया है, इन दोनों टॉपिक को हटा दिया है। यानी कि अगर हम बात करें 16 चैप्टर, 16 में से 3 चैप्टर डिलीट कर दिए गए, एक पहला चैप्टर, उसके बाद में एक 16वां चैप्टर और एक चैप्टर नंबर 9। उसके अलावा जो चेंज हुआ है वो बिल्कुल लास्ट वाली जो यूनिट है उसी में हुआ है। क्या चेंज हुआ है? चैप्टर नंबर 13 में समष्टि के गुण से पहले वाला जो भी पार्ट था वो हटा दिया गया है, और चैप्टर नंबर 14 जो इको सिस्टम पारितंत्र चैप्टर का नाम है, उसमें पोषण चक्कर और पादप अनुक्रमण को डिलीट कर दिया गया है। तो पहले 22 और 16 38 चैप्टर थे हमारे। कितने थे? 38। इसमें से 6 चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, मतलब अब 32 चैप्टर है वो बचे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से आप सभी के समझ में आ गया होगा क्या डिलीट हुआ है, मोस्टली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अगर आपके फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को रहता है कि मैंने स्पीड में बोला है तो पीछे रह गए होंगे, हम आपको बताएंगे। बाकी आप निश्चिंत रहिए, पुरानी एनसीईआरटी का जो चीज हट चुका है, जो पार्ट हट चुका है वो नहीं आएगा। न्यू एनसीईआरटी की पूरी बातें पढ़ लेना, वही आपके पेपर में आएगी, चाहे 11th का सिलेबस आ रहा हो चाहे 12th का आ रहा हो। अब आपके डाउट रह रहा होगा कि सर बायोलॉजी का तो हमें पता चल गया, केमिस्ट्री और फिजिक्स का, तो फिजिक्स में तो बहुत कम चेंज हुए हैं, बहुत थोड़े से चेंज। हाँ, केमिस्ट्री में अच्छे चेंज हुए हैं, केमिस्ट्री के लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और आप पढ़ते रहिए,
कोई भी डाउट हो आप पूछते रहिए। अभी 4-5 महीने का बहुत ही क्रिटिकल टाइम है विद्यार्थियों आपके लिए, क्योंकि जून या जुलाई में आपका एग्जाम होगा। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, आप चाहे एम्स की तैयारी कर रहे हो, फिक्स है एम्स की तो डेट। तो आपके पास ये 4-5 महीने हैं, मार्च, अप्रैल, मई और जून का मान ले तो आपकी लाइफ को डिसाइड कर देंगे ये 4 महीने। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, हाँ पीछे जो हुआ कोई दिक्कत नहीं, उसे भूल जाइए। अक्सर मैं विद्यार्थियों को बोलता हूं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। क्या बोला मैंने कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। क्योंकि कुछ मैं देखता भी हूं कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं, ये परिस्थितियां चल रही है। भाई ध्यान ही क्यों देना, 4 महीने पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी, अगर ये 4 महीने आपने थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कर ली। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आप सभी का इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।